शम्मनया सर्वेषु तं प्राणिकं खलु दस्यावोचुवतीनि तपसा कृता प्रान्तं वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्व महामुने सोऽतुवाच नारदो यो सम्पृष्टो भगवान् कमलापते सुरतस्या समाद्रेवो सा देवो समावृता। एक समय 88,000 सौनकादिक ऋषि सब पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं कि हे महामुनि सूत जी, किस व्रत के करने से अभिष्ट फल प्राप्त होता है, वह आप हमारे ऊपर कृपा करके हमसे कहें। सूत जी कहते हैं, आप सब प्राणियों ने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न पहले नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था, और जो कथा भगवान विष्णु ने नारद जी को श्रवण कराया था, वही कथा मैं आपसे कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वायास्तमिदं देवा सर्वदिष्टं समादितिं देवयस्तात समदेवा या देवोस्य महामुखे। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद अंत में मृतलोक को भ्रमण करने आते हैं। मृतलोक किसे कहते हैं? जहां हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अनेकों योनियों में जन्म लेने के बाद नाना प्रकार की, यहाँ कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद नारद जी किसी को सुखी नहीं देख रहे हैं। मन में विचार करते हैं कि इन प्राणियों के दुख किस छोटे से छोटे उपाय में नष्ट हो। ऐसा विचार करते हुए नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां शंख चक्र गदापाद और वैजंती माला से शोभायमान श्री सत्यनारायण भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हैं कि स्तुति करते हैं? स्तुति। स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है गाली देना, स्तुति होता है उसका शुद्ध उच्चारण। स्तुति का मतलब जैसे धर्म है, धर्म में आप आ लगा देंगे तो अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। उसी प्रकार से स्तुति में आ लगा देंगे, स्तुति करेंगे तो स्तुति का अर्थ होता है गाली देना। इसलिए कभी भगवान के प्रार्थना करो, लेकिन स्तुति न करो। कहते हैं इस प्रकार से नारद जी विचार करते हुए सब वहां सत्यनारायण भगवान के पास पहुंचे। वहां शंख चक्र गदापाद और वैजंती माला से शोभायमान श्री सत्यनारायण भगवान की स्तुति करने लगे। बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान संतुष्ट हुए और आते हैं, पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपके आने का तो कोई विशेष कारण हुआ करता है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश संविता नाना यौन समुत्पन्ना चित्ते पाप कर्म भी। हे प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। उन प्राणियों के दुख किस छोटे से छोटे उपाय में नष्ट हो, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमसे कहें। नारद जी के इस वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे देवर्षि नारद, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो व्यक्ति कलिकाल में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि पूर्वक करेगा, निश्चित ही उसके मनोरथ की सिद्धि अवश्य होगी। नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बताइए उस व्रत का क्या विधान है? कहते हैं, रंभा फलम घृतम चूर्णम गौ चूर्णस्य चूर्णिकम आभावे शालिग्राम चूर्णम शर्कराया समृतम। रंभा फल कहते हैं केले के फल को, गेहूं के आटे का प्रसाद बनाकर और उसके बाद जो है पंचामृत बनाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करके भगवान को और उसे हित मित्र बांधव सहित, ये नहीं कहा गया है कि अपने घर में अकेले सुन ले, भाई बांधव सहित धर्म में तत्पर होकर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। कहते हैं गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, साठी मतलब क्या जानते हैं? चावल, रवा। शक्कर के अभाव में गुण और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें, पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने वाले मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और विशेष करके कलयुग में यह सबसे छोटा से छोटा उपाय है। इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। जैसे सत्यनारायण का अर्थ है कि सत्यम व्रतम च परम च सत्यम। उस दिन आप ये कामना कीजिए कि आज के दिन मैं सत्य बोलूंगा, आज के दिन मैं सत्य करूंगा। सत्यम व्रतम च परम च सत्यम, सत्यस्य धीमस्य परम च सत्यम, और सत्यस्य कामास्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनिम परम च सत्यम।
इस प्रकार से कामना कीजिए कि आज के दिन मैं सत्य बोलूंगा, आज के दिन मैं सत्यता का पालन करूंगा, आज के दिन मैं सत्यता का ध्यान रखूंगा, ऐसा मन में कामना कीजिए। अनेनस चिंतया योगम सर्वतिष्ठम फलम प्रदा, कहते हैं कलिकाल में यह श्री सत्यनारायण भगवान की ही पूजा फल देने वाली होगी। अभी कोई भागवत ठान दे तो 7 दिन के कथा में होकर कहूं ना कहीं होकर दिमाग चला जाएगी। झूठ बोल सकता है, लेकिन ये 2 घंटे की पूजा में आदमी अपने आत्मा को लगा सकता है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्ति। बाबुल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी कहते अन्यम चिंता फलम भुक्ता ब्राह्मणितम च गृहे गृहे काले यस्तात्मम योगम सत्रदेवम सनातना, कि हे प्रभु, जो व्रत आपने मुझसे बताया है इस व्रत को पहले किसी ने किया था कि आप हम ही से कह रहे हैं। जैसे हम कोनो रास्ता तुम्हें बताए थे कि यह रास्ता पर जायक है, तो पूछबो कि यह रास्ते क्यों गए ना कि खाली हमें ही जायक है। तो नारद जी पूछते हैं जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास आप हमसे बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य प्रत का मतलब होता है रोज, पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन उस दुखी ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों से प्रीत रखने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास आए और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये भक्ति युक्त श्रद्धा के साथ क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक अति दलित ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। अगर मेरी दलितता दूर करने का कोई उपाय हो तो आप हमारे ऊपर कृपा करके हमसे कहें। ब्राह्मण के भेष में जो भगवान आए हुए थे, भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, फल देने वाले तो श्री सत्यनारायण भगवान है, तुम उनका विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो, निश्चित ही आपके मनोरथ की सिद्धि होगी। सारा विधान जैसे पहले अध्याय में बताया गया है, भगवान वहां बताकर थोड़ी दूर जाकर अदृश्य मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो ब्राह्मण रात्रि के समय अपने घर आया और उसे रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही उसने मन में संकल्प लिया कि जो ब्राह्मण ने व्रत बताया था आज मैं उसे निश्चित ही करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा की जब वो नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो भगवान की ऐसी कृपा उसे अमोल रत्न की प्राप्ति होती है। मन में प्रसन्नता के साथ उसने सकल सामग्री के साथ भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। नारद जी कहते हैं प्रभु, जब वह ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार व्रत कर रहा था तो उस व्रत को श्रवण करने कौन कौन आए थे उनके बारे में आप हमसे कहिए। जैसे आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, तो ये क्या क्या कर रहे थे इनके बारे में बताइए। तो नारद जी कहते हैं अन्नम चिंता फलम भोक्ता ब्राह्मणतम चा गृहे गृहे लकड़हारस्य ममजीतम यथा लोकम सनातना। जब वह ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार व्रत कर रहा था तो एक लकड़ी का बोझा सर पर रखे हुए लकड़हारा प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण के घर के समीप पहुंचा और लकड़ी का बोझा रखकर और ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। और ब्राह्मण को जब व्रती देखा तो नमस्कार करके वहीं बैठ गया। कथा को श्रवण करने के उपरांत वह जल को पिया और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है लकड़हारा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आज मुझे धन ऐश्वर्य जो भी आदि वैभव प्राप्त हुआ है सब श्री सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। जो व्यक्ति इनका विधि पूर्वक व्रत और पूजन करता है निश्चित ही उसके मनोरथ की सिद्धि अवश्य होती है। सारे विधान को जान लेने के बाद वो लकड़हारा अपने लकड़ी के बोझे को सर पर रखता है और मन में विचार करता है कि आज ये लकड़ी बेचकर जितना भी द्रव्य मिलेगा मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा की वो धनाढ्य लोगों की नगर में लकड़ी बेचने चला गया और वहां उसकी लकड़ी दुगने दाम पर बिकी। मन में प्रसन्नता के साथ वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से
इस लोक के सभी सुखों को भोग लेने के बाद अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्ति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लोटे पानी रखो। अपना हाथ में अच्छी फूल लें। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इसके अनंत में एक कथा आपको कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले के समय में उल्लाखमुख नाम के एक राजा थे। वो जितेंद्रिय, बुद्धिमान और सत्यवादी थे। राजा प्रतिदिन देवालय में जाकर ब्राह्मणों को द्रव्य दान देकर संतोषित किया करते थे। सुंदर कमल के समान पतिव्रता भद्रशीला नाम की उनकी स्त्री थी। एक दिन राजा नदी के तट पर भगवान का व्रत कर रहे थे। पुत्रस्य प्राम्यालोकम सर्वतिष्ठम समावृता। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापारस्यात्मनम लोका सर्वतिष्ठम समावृता लिए हुए सा धन, बहुत सा धन था। वह नाव किनारे ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनम्र के साथ हाथ जोड़कर पूछता है कि हे राजन, ये भक्ति चित्र और श्रद्धा के साथ आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? राजन ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। मैं पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। उस वैश्य ने विचार किया कि मुझे भी अभी तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। सकल विधान को जान लेने के बाद वह वैश्य अपने नगर की ओर प्रसाद लेकर चला जाता है और अपने घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को, कालावती को जो है उस प्रसाद को ग्रहण देता है। ग्रहणम प्रसाद अयम भक्षामम देवस्य गृहे या पुत्र देवासमम लोका सर्वतिष्ठम समावृति। जब वह अपने पत्नी को उस प्रसाद को देता है और कहता है कि जब ये प्रसाद को ग्रहण करोगी और मुझे गर्भाधान संस्कार को प्राप्त होकर पुत्र की प्राप्ति होगी, तब मैं यह व्रत करूंगा। पत्नी ने प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पुत्रादि रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या यासमिदम लोका, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से वह अपने पिता के घर बढ़ने लगी। एक दिन अपनी कन्या को जवान सखियों के साथ नगर में देखकर वो वैश्य विचार करने लगा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई। उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर बोला कि हे स्वामी, आपने जो व्रत माना था वो व्रत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, विवाहे समय तस्या करिष्याम वर्तमम। कहते हैं कि इस कन्या के विवाह के समय मैं अब यह व्रत करूंगा। लीलावती महम प्राहा यथा द्रव्याम समृति कालावती तो कन्याया भ्रामेतम पतिलाभ्य। अब कहते हैं कि अब इस कन्या के विवाह के समय मैं यह व्रत करूंगा। ऐसा विचार करते हुए जब उन्होंने देखा कि मेरी कन्या जवान सखियों के साथ नगर में भ्रमण कर रही है, तो उन्होंने अपने दूत को आज्ञा दिया कि जाकर मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर ढूंढ के लाओ। वह वैश्य का जो दूत था वह कंचन नामक नगर में जाता है। वहां समस्त गुणों से युक्त एक वैश्य पुत्र को लाकर उस वैश्य के सन्मुख कर देता है। मन में प्रसन्नता के साथ उस वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। उस समय भी व्रत करना भूल गए। भगवान सोचते हैं, दारुणम कथनम दंडम महादुख्यम भविष्यति। जाओ, अब तुम्हें अत्यंत भयानक कष्ट प्राप्त हो। इधर विवाह उपरांत अपने जमाई के साथ वह वैश्य नगर में व्यापार करने के लिए चला गया और रतनसारपुर नगर में पहुंचता है। वहां के राजा चंद्रकेतु थे। राजा चंद्रकेतु के दरबार से कुछ द्रव्य तस्कर चोर चुराकर द्रव्य लेकर भगे हुए थे। राजा ने के दूत उन्हें पीछे दौड़ाए हुए थे। उन्होंने देखा कि अब ये मैं राजा के दूतों के द्वारा मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जहां ये दोनों वैश्य शयन कर रहे थे, वहीं पूरी सकल सामग्री रखकर वो दूत वहां से तस्कर भाग गए। दूत जब देखते हैं सकल सामग्री मम इंछात फलम भुक्त्वा सर्वतिष्ठम समावृता गृह्यम राजनम धान्या यथा देशतम तो वैश्यनः। मेरे राजा का धन जो चुराया हुआ था, ये दोनों इन्हीं के पास है। उन दोनों को हर्ष के साथ पकड़कर राजा के सन्मुख मतलब पास ले जाते हैं।
और राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे राजन, आपके आदेशा के अनुसार मैं इन दोनों वैश्यों को पकड़ कर लाया हूं, आप आज्ञा कीजिए। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे आदेश दे दिया कि इन दोनों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। उधर उन दोनों वैश्य की तो ये दशा, और इनके घर जो भी द्रव्य था उसे चोर चुरा ले गए। भूख्याम पीड़ितों हम, भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो पुत्री और उनकी माता लीलावती और कालावती नगर में भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण करने लगी। एक दिन जब वो कालावती नगर में भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण कर रही थी तो एक ब्राह्मण के घर सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। प्रसाद लेने में उन्हें देर हो गई। रात्रि के समय जब वो घर आई तो उनकी माता ने पूछा कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ थी? हाथ जोड़कर कहती है कि हे माते, एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, प्रसाद लेने में मुझे इतनी देर हो गई। जैसे सत्यनारायण का नाम उन्होंने सुना कि उन्होंने सोचा कि मेरे भी पति माने थे, आज तक नहीं किए, हो सकता है उसी कारण मुझे ये सब कष्ट प्राप्त हो रहा हो। उन्होंने भाई बंधुओं से धर्म में तत्पर होकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन करते समय बार बार प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारे पति और जमाई जहाँ कहीं भी हो कुशलता से शीघ्र शीघ्र घर आ जाए। अन्नम चिंतात फलम भुक्त्वा ब्राह्मणेतम च गृहे गृहे तत्स्यात्मम जाता राजन सत्यनारायणम प्रभु। भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाते हैं कि हे राजन, प्रातः काल होते उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना, नहीं तुम्हारे पास जो भी धन ऐश्वर्य वैभव है सब मैं नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल हुआ, सर्वजन की सभा बैठी, ब्राह्मण के द्वारा स्वप्न का विवेचन कराया गया। स्वप्न का विवेचन यथार्थ निकलने पर राजा ने दूत को आज्ञा दे दी कि उन दोनों को बंदी गृह से बाहर लो। जितना द्रव्य उनका चोरी हुआ था उसका दुगुना द्रव्य देकर और राजसी ड्रेस पहनाकर उन्हें वहां अपने नगर से मीठे वचनों के साथ विदा कर दिया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्ति। बाबुल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में अच्छे फूल। एक बार तो चूके हुए थे, वहीं से जब दोबारा जब वहां से चले तो वहीं से दान पुण्य करे, कोई दोनों वैश्य शुरू कर दी। देवालयस्य परिध्यानम जागृतम ब्राह्मणम व्रते देवयस्तामिदं देवा पुण्यस्तस्य मनोरथा। जहाँ देवालय पड़े, देवालय कहते हैं मंदिर को, देवालय में ब्राह्मण को भोजन कराना, द्रव्य दक्षिणा आदि देना वहीं से प्रारंभ कर दिए। थोड़ी दूर जब जाते हैं तो एक भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि हे वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या है, इसे कहाँ ले जा रहे हो? धन के मद में बेहोश होकर उन दोनों वैश्यों ने पूछा कि हे साधु, तुम्हें इससे क्या मतलब है, मेरी नौका में क्या है? मेरी नौका लता पात्रा मयम चेवा तारणम नौवा घृते देवयस्तातमं देवा पूज्यस्तं मनोरथा। ये मेरी नौका लता पात्रा है। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। सायंकाल के समय शौच स्नान से रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल के समय शौच स्नान से जब निमित्त होकर अपनी नौका के पास वो दोनों वैश्य पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी नौका लता पात्रा दिगंचेवा फिरची विरची देवचा देवयस्तातमं जाता पंचभुवनम समावृता। मेरी नौका तो लता पात्रा है। ऐसा जब उन्होंने देखा तो मन में विचार करने लगे, धन्यम मूर्छामिदं देवा। वैश्य का अगर धन चला गया तो समझ लीजिए उसके जीवन का सब कुछ चला गया। ब्राह्मण का ज्ञान, ब्राह्मण का अगर ज्ञान चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। वैश्य का बल, क्षत्रिय का बल चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। वैश्य का धन चला गया तो सब कुछ चला गया। और शूद्र की सेवा। हमारे इस शरीर में चारों लोग हैं, जानते हैं कि नहीं? वेद कहता है, ऋग्वेद के में एक मंत्र आया है, ब्राह्मणोस मुखमासी बाहु राजन्या। ये मुख जो है इसको ब्राह्मण कहा गया है।
बाहु राजन्याकृता, ये जो हाथ है ये क्षत्रिय है। पदभ्याम शूद्रो हो जाता, और इस उदर, उदर मतलब पेट को जो है वैश्य कहा गया है, पालन पोषण करना, और इसकी सेवा करने के लिए पैर, जो पैर है इसे शूद्र कहा गया है। अब आपके पैर में कांटा गड़ता है और दिमाग पर तुरंत जाता है कि अब इसे निकालना चाहिए। कांटा पैर को गड़ा तो निकालना पैर को चाहिए, लेकिन दिमाग के द्वारा जो है हाथ तुरंत वहां पहुंच जाता है निकाल कर उसको फेंकने के लिए। तो आपके शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है ना। तो क्षत्रिय कौन है? बाहु है, बाहु राजन्याकृता है। और इन सबका संचार किसके द्वारा हो रहा है? पेट के द्वारा। किसको कितने मात्रा में क्या की आवश्यकता है, और इन सबको लेकर चलने का काम कौन कर रहा है? शूद्र कर रहा है। कहा गया है जन्मते जायते शूद्रा संस्कारोदयुज्यते, जन्म से इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं सब शूद्र ही होते हैं। उनके संस्कार के ऊपर उनको ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं तो वैश्य का लता पात्रादिगंचेवा, उनकी नौका लता पात्रा हो गई। अब धन उनका चला गया, तो जब धन चला गया तो उनका सब कुछ चला गया, उनको मूर्छा आ गई। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा टूटती है और भगवान थोड़ी दूर जाकर अपनी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। जब जमाई की मूर्छा टूटी तो उसने जल का सिंचन किया, और पिता की मूर्छा टूटती है तो कहते हैं कि हे पिताजी, हो सकता है जो दंडी स्वामी वहां बैठे हैं उनकी कृपा से ये सब हुआ हो, हम लोग उनके पास चले तो निश्चित ही हम लोगों का कार्य सिद्ध हो सकता है। अब वहां जाकर बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो साधु संत ब्राह्मणी बड़े दयालु होते हैं। इनके पास अगर एक बार आप चले जाइए और निवेदन कर लीजिए तो मानने को तैयार हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए और कहे, दे वैश्य तुम मेरा व्रत करना भूल गए थे, जिसके कारण तुम्हें अत्यंत भयानक कष्ट प्राप्त हुआ। हाथ जोड़कर वो वैश्य कहता है, हे प्रभु आपकी माया तो देवता लोग भी नहीं जानते, हम तो एक साधारण आदमी हैं। गृहम यस्यामिदं देवा पूर्ण यस्यम मनोरथा दंडो तस्मिदं पूर्णम यथा कामार्थ सिद्धये। आपकी माया तो देवता लोग भी नहीं जानते, हम एक साधारण आदमी हैं, हम कैसे जान सकते हैं। भगवान का व्रत और पूजन वहीं किया, उसके बाद अपने नगर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जब जाता है नगर दिखाई देने लगा तो उसने अपने दूत को भेजा कि जाकर मेरी पत्नी से बता दो कि आपके पति नगर के समीप आए हैं। उनकी पत्नी ने जैसे ये सुना कि हमारे पति नगर के समीप आए हैं, उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम भगवान का व्रत और पूजन करो, और मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, आप भी पूजन आदि करके शीघ्र अपने पति के दर्शन के लिए आना। वो तो पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। तो उनकी पुत्री कालावती ने भी विचार किया कि अगर इनके पति हैं तो क्या मेरे पति नहीं है, हमें तो भी उस दर्शन के लिए जाना चाहिए। उन्होंने भगवान का व्रत और पूजन तो किया, लेकिन बिना प्रसाद भक्षण किए अपने पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाती हैं, देखती हैं कि हमारे पति नौका पर चढ़े आ रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा वो नौका सहित उसी जल में समाहित हो जाती है। अपने नेत्रों के सामने अपने पति को नष्ट हुई देखकर वो कालावती कन्या विलाप करने लगी। और जब कालावती कन्या विलाप करती है तो उसके माता पिता भी विलाप करना प्रारंभ कर दिए। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी होती है कि हे वैश्य रोदन मत कर, तुम्हारी पुत्री बिना प्रसाद ग्रहण किए अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है, जिसके कारण इसे अत्यंत भयानक कष्ट प्राप्त हुआ। पुनः यह प्रसाद ग्रहण करके आती है तो इसका पति सादृश्य उसी प्रकार से दिखाई देगा। कालावती शीघ्र घर गई, वहां प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः जब आती हैं तो देखती हैं कि जहां से उनके पति नौका सहित जल में समाहित हुए थे, वहीं से देखती हैं कि वो नौका पर चढ़े आ रहे हैं। और आने के बाद जब चारों इकट्ठा हुए तो कालावती ने कहा कि हे पिताजी, अब आप विलंब क्यों करते हैं, शीघ्र घर चलिए। घर जाने के बाद हर पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिए। व्रत के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोग लेने के बाद अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय समाप्ति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसमें घी डाल दें।
पुनः हाथ में अच्छी फूल ले। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा आपसे कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा के पालन में लीन तुंगध्वज नाम के राजा थे। उसने भी भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था, जिसके कारण उसे अत्यंत भयानक कष्ट प्राप्त हुए। एक दिन राजा वन में जंगल में शिकार करने गए। वहां अनेक पशुओं को मारकर बड़े बड़े वृक्षों के नीचे ले जाकर इकट्ठा करते थे। वहां ग्वाल बाल भक्त श्रद्धा के साथ भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उन्होंने जब राजा को देखा तो राजा को नमस्कार करके प्रसाद उनके सम्मुख कर दे। राजा अहंकार के मद में उन्होंने ना तो भगवान को नमस्कार किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किए, अपने नगर को चले आए। राजा तुंगध्वज के 100 पुत्र थे, 100 के 100 सब नष्ट हो गए। धन धान्य जो था वो सब क्षीण होने लगा। तो मन में विचार आता है राजा तुंगध्वज के कि हो सकता है जो मैंने प्रसाद का परित्याग किया था उसी कारण ये सब कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा हो। ऐसा मन में विचार करते हुए वो जाकर ग्वाल बाल जहाँ भक्ति श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन कर रहे थे वहां उन्होंने भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन करने के बाद बार बार प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो पुनः उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं कलिकाल में दलित तो लभते विप्रम बंधो मुचित वंदनात्। इस कलिकाल में सत्यनारायण की पूजा, जो धन के इच्छुक होते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है, जो पुत्र के इच्छुक होते हैं पुत्र की प्राप्ति होती है। जो जिस प्रकार की कामना भगवान से करता भगवान उसकी कामना उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। कहते हैं अन्नम चिंता यति रोगम यथा द्रव्याम समृद्धि विशेषम कलियुगम पूजा सहस्त्र नामों समावृता। कलिकाल में भगवान की पूजा सहस्त्र नामों से होगी। कोई इन्हें इंद्र कहेगा, कोई रुद्र कहेगा, कोई ईश कहेगा, कोई शिव कहेगा। कोई जिस प्रकार से जो कामना करेगा भगवान उसकी कामना उसी प्रकार से पूर्ण करेंगे। कहते हैं जिन्होंने अभी तक इस कथा को श्रवण किया था उनके दूसरे जन्म की कथा मैं आपसे कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतानंद महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो बहु, जो ब्राह्मण था भिक्षा मांगने के लिए नदी नगर में भ्रमण करता था, वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उस समय भी भिक्षा मांग रहे थे और इस समय भी भिक्षा मांग रहे हैं। और जब भगवान की कृपा उस समय हुई थी तो राजा हो गए थे, और इस समय भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई तो राजा हो गए। कष्ट बिल्लाख गुह राजो बहु, जो बिल्लाख गुह लकड़ी का बोझा लेकर जा रहा था वो दूसरे जन्म में बिल्लाख गुह राज हुआ, जिसे कहते हैं केवट। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उस समय वो लकड़ी का बोझा जंगल से काट कर बेचते थे, तो आज लकड़ी की नाव लेकर लोगों को नदी से उस पार कर रहे हैं। उस समय भी भगवान की कृपा हुई तो उनकी जो दुखाद दरिद्र था सब दूर हो गया, और इस समय भी जो है भगवान की कृपा हुई तो सब चकाचौंध हो गया। कहते हैं कि जो उल्लाखमुख नाम के राजा थे नदी के तट पर व्रत कर रहे थे, जब ये दोनों वैश्य आए थे वो दूसरे जन्म में दशरथ नाम के राजा हुए। श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त हुई। उस समय भी वो पुत्र की प्राप्ति के लिए नदी पर व्रत कर रहे थे, और दशरथ नाम के जब राजा हुए तब भी उन्हें पुत्र की संकट थी, और उसी प्रकार से यज्ञ और अनुष्ठान करके पुनः इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं जो वैश्य थे वो मोरध्वज नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने पुत्र की देह चीरकर भगवान स्वरूप श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। एक समय अर्जुन को अभिमान हुआ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, अब हमसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हमारे तो भी एक ऐसे ऐसे भक्त हैं, चलो मैं दिखाता हूं। ले जाते हैं राजा मोरध्वज के यहाँ, और जय जयकार करते हुए अर्जुन को एक सिंह का रूप धारण करा देते हैं। अपना से एक साधु और संत का रूप धारण करके उनके नगर में प्रवेश कर जाते हैं। राजा मोरध्वज ने जब ये देखा कि हमारे नगर में साधु और संत आए हैं, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम और दंडवत आदि सेवा की, नाश्ते आदि की प्रबंध की। उन्होंने भोजन के लिए महाराज जी से निवेदित किया। महाराज जी ने कहा कि हे राजन, मैं भोजन तभी करूंगा जब मेरे इस सिंह की व्यवस्था होगी। राजा ने कहा, इसके लिए क्या बात है, इसके लिए भी 2-4 बकरी की व्यवस्था कर दी जाएगी। भगवान ने कहा कि हे राजन, ये मेरा सिंह किसी बकरी का मांस नहीं खाता, ये मेरा सिंह मनुष्य का मांस खाता है, और उसी मनुष्य का मांस खाता है कि जिसके एक ही संतान हो।
रानी विचार करने लगी, राजा विचार करने लगे कि अब तो बहुत असमंजस की बात है। राजा मोरध्वज के एक ही संतान था। रानी कहती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मुझे अपने पुत्र के लिए कष्ट होगा, जो भी माताएं होंगी उनको भी अपने पुत्र के लिए कष्ट होगा। तो एक नहीं दो दो पाप हम लोगों को लगेगा, हम लोग अपने ही पुत्र को क्यों ना उस सिंह को अर्पित करें। एक सन्यासी अगर मेरे दरवाजे से चला जाता है तो मामधिक मुझे धिक्कार है, ऐसे राज और पाठ पर धिक्कार है। इस राजपाठ का कोई मतलब नहीं है, मैं नरकगामी हो जाऊंगी। विचार करते हैं राजन और जाकर साधु संत से कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे राजन, हे प्रभु, हमारे एक संतान है, मैं उस सिंह को अर्पित करने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं, उसी के माता पिता उस शरीर को आरा से 2 भाग में करें। अगर किसी की आंखों से आंसू आ गए तो ये सिंह मेरा मांस नहीं ग्रहण करेगा। दोनों राजा और रानी आरा पकड़कर अपने बेटे को चीरते हैं। उसके दाहिने अंग से तो आंसू नहीं आए। सिंह ने, भगवान ने यह भी कहा था कि उसके दाहिने अंग का ही मांस ग्रहण करेगा। दाहिने अंग से तो आंसू नहीं आए, बाएं अंग से आंसू आ गए। भगवान बोले कि मामधिक राजनम चेवायतात्रोकम समावृति, हे राजन ठहरो, तुम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस बच्चे को कष्ट हुआ है, इसलिए अब ये सिंह मांस मेरा नहीं ग्रहण करेगा। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, इसके बाएं अंग से आंसू तो इसलिए आ गए कि दाहिना अंग तो किसी के स्वार्थ में लग रहा है और बाएं अंग निस्वार्थ है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए इसके बाएं अंग से आंसू आ गए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, जाओ 5 थाली में भोजन लगाओ। अंदर 5 थाली में भोजन लगती है। भगवान जाकर बैठते हैं और वहां पर राजा और रानी बैठते हैं, 2 थाली खाली रहती है। भगवान कहते हैं कि बुलाओ अपने बेटा ताम्रध्वज को। जब राजा हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, अब तो इस संसार में नहीं रहा। भगवान कहते हैं बुलाओ अपने बेटा ताम्रध्वज को। फिर बार बार जब भगवान कहते हैं तो उन्होंने आदेश दिया, बेटा ताम्रध्वज, बेटा ताम्रध्वज। बाहर से आवाज आती है, हाँ पिताजी हम आ रहे हैं। और आकर जैसे ही वो सामने हुए, राजा और रानी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं कि प्रभु आप कौन हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए, बार बार निवेदन करते हैं। तो भगवान अपने साक्षात रूप में आए और मोरध्वज और ताम्रध्वज को दर्शन दिए, उसकी पत्नी को दर्शन दिए। अर्जुन पुनः फिर अपने सिंह के रूप को त्याग कर अर्जुन के भेष में आए और इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने समस्त लोगों का कल्याण किया और अर्जुन को ये दिखाया कि देखो बेटा, अभी मेरे पास कितने कितने बड़े। जो राजा थे जिनके 100 पुत्र नष्ट हुए थे, वो जाकर दूसरे जन्म में मनु हुए। उन्होंने मनु स्मृति लिखकर सहस्त्र पुत्रों के योगदान दिया। इस प्रकार से भगवान संबंधी कार्य करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय समाप्ति। बबलू सत्यनारायण भगवान की जय। लकड़ी जोड़ो बाबू। श्रृंगी लाए हो? श्रृंगी हाँ। कहाँ है? दूध बचा है? हाँ, दूध और भी आया था। हाँ? दूध और भी आया था। तो ठीक है। आम की लकड़ी किस में जोड़ोगे? ये कढ़ाई में डाल। कौन था कौन? कपूर लाए? हाँ भी खड़े हो जाइए, जल गिरा दो।
थोड़ा बड़ा बड़ा जोड़ो। हेलो, हाँ जी, क्या कर रहे हैं?